हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ भावना सक्सेना, वास्तु एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर एंड ओरा स्कैनिंग बहुत अच्छा करती हूँ मैं। आज हम यहाँ पर ब्राउजिंग के बारे में बात करेंगे। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। कल भी क्लास थी लेकिन आज क्योंकि कुछ लोग नए नए लोग हैं, इसकी वजह से शुरू से हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ब्राउजिंग क्या है, ब्राउजिंग किसी के बारे किसी को सर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि ब्राउजर जो होता है वो पहले के जमाने में, बहुत पहले अलग अलग रूप में यूज किया जाता था। प्राचीन मिस्र में, चीन में, भारत में, रोम में, अलग अलग जगह पे ब्राउजिंग का यूज किया जाता था। ब्राउजिंग जो है वो खनिज पदार्थों को ढूंढने में, भूमि में जल है नहीं है, क्या है, कोई वस्तु खो गई है, वो ढूंढने में यूज करते थे। और वहां के जो तपस्वी लोग जो रहते थे, वो जो संत रहते थे, उन्होंने क्या किया, इसको धर्म के साथ कनेक्शन बना लिया और इन्होंने इसको ढूंढने के लिए उसको सहारा लेने लगे, लोग उनके पास आने लगे और उसको वरदान के रूप में ये इसका यूज करने लगे, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया था कि ये वो एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं। तो संतों ने, तपस्वी लोगों ने इसका एक धार्मिक संबंध बना लिया और उसको अपने अंडर में लेकर एक दिव्य वरदान के रूप में इसे अपनाया। और उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये एक बहुत यूनिक चीज है और इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और इस तरह से फिर इसका उपयोग अलग अलग टेक्निक में होने लगा, एनर्जी हीलिंग में होने लगा। जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया कि ये एक बहुत पावरफुल चीज है और इसका उपयोग हम अलग अलग टेक्निक में, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में निकाल सकते हैं, तो उन्होंने इसका यूज करना शुरू किया। ये जो है ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा, मतलब एनर्जी के द्वारा, हम अपनी और अपने परिवार की हीलिंग कर सकते हैं। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हम हैं, वो सब कुछ एक एनर्जी है। तो साइंटिफिकली यदि हम इसको समझते हैं तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। और पंच तत्वों के साथ साथ ये जो है हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन से, ऑर्गन किससे बने हुए हैं, बहुत सारे टिश्यू से बने हुए हैं। और जो बहुत सारे टिश्यू किससे बने हैं, बहुत सारे सेल्स से बने हैं। और बहुत सारे सेल्स, लाखों सेल्स जो होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं वो तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे होते हैं तो वो एटम्स बनते हैं। और एटम्स के अंदर क्या है, एटम्स के अंदर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जब जो रिसर्च कर रहे थे, जो हमारे पहले के संत, जो महात्मा थे, वही साइंटिस्ट हुआ करते थे पहले के, तो उन्होंने देखा कि ये जो एटम्स है इनके अंदर भी वेव्स है, इनके अंदर भी कंपन है, इनके अंदर भी फ्रिक्वेंसी है, इनके अंदर भी एनर्जी है। तो मतलब ये ओवरऑल हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, हमारा बॉडी एक एनर्जी सिस्टम है। और हम यदि इस एनर्जी को ठीक कर ले तो हम ठीक हो सकते हैं, हमारा शरीर ठीक हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने इस साइंस का यूज किया और इसको चिकित्सा पद्धति में यूज करने लगे और हीलिंग के लिए यूज करने लगे। ड्राउजिंग जो है वो बहुत तरह की होती है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। कॉपर की हो सकती है, कॉपर रॉड की होती है, वुडन की होती है, पेंडुलम होती है, लेकिन एल रॉड होती है, वाई रॉड होती है। पहले के जमाने में नारियल का यूज किया जाता था। नारियल भी एक ड्राउजर के रूप में यूज किया जाता था। लोग कहते थे कि कई लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा कि ड्राउजर जो है, मतलब नारियल को घुमा दिया है किसी ने, तो लोग सोचते थे वाह, इसके अंदर तो बहुत शक्ति आ गई, बहुत पावर आ गया, बहुत ताकत आ गई। पर ऐसा नहीं है। इनके अंदर कोई पावर नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती। यह एक साइंटिफिक रीजन होता है, हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। होता क्या है कि नारियल के अंदर भी पानी होता है और जमीन के अंदर जहाँ पानी रहता है वहां पर ग्रेविटी जो फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो फोर्स जो है वो वो एक मास एनर्जी कनेक्ट करता है। और इस मास एनर्जी की वजह से नारियल मूव करने लग जाता है, मतलब नारियल उस चीज को ज्यादा रिएक्ट करने लग जाता है और उसका कनेक्शन उस फोर्स की वजह से बनाने लग जाता है। लोग इसे अंधविश्वास के रूप में मानते हैं, लेकिन ये एक अंधविश्वास नहीं है। ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, एक साइंस है जिसके पीछे।
जिसकी वजह से लोग इसका पहले के जमाने में बहुत गलत फायदा उठाते थे। लोग सोचते थे कि अरे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है और हम नारियल घुमा लेते हैं, आम इंसान नहीं है। लेकिन जिसने इस साइंस को समझा है वो ये काम कर सकता है। लेकिन इसमें हमें घमंड करने की बात नहीं है, ये एक साइंस है जिसको हम समझेंगे और हम उससे जानेंगे कि ये कौन सी फोर्स है, कौन सी साइंस है जिसके वजह से हम अपनी लाइफ में आ रही परेशानियों को हील कर सकते हैं। और पेंडुलम का यूज किस तरह से किया जाता है, स्पेशली आज हम पेंडुलम के बारे बारे में पढ़ेंगे कि पेंडुलम क्या है। पेंडुलम बहुत टाइप के होते हैं। ये एल रॉड है, ये एल रॉड है, ये स्कैनर होते हैं, ये बैटरी से चलने वाले स्कैनर होते हैं। इनका भी यूज किया जाता है डाउजरिंग में। ये हायर लेवल का डाउजर है जिसमें ये एनर्जी बहुत जल्दी स्कैन कर लेता है और जल्दी से स्कैन करके आपके बारे में बता सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकता है। लेकिन आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पेंडुलम डाउजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम जो होता है वो एक ब्राउजर है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का, किसी भी परेशानी का आंसर ले सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। ये वो पद्धति है जिसके द्वारा हम जो एनवायरनमेंट में हो रही एनर्जी जो है उसको स्केल करके एनवायरमेंटल फोर्स के द्वारा हम हमें वो आंसर बताता है। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड और एनर्जी के बीच का एक सेतु का काम करता है पेंडुलम। और एनर्जी फोर्स के द्वारा ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर हमें वो आंसर करता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे पास कर्मा के बेसिस पे बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हम सोचते भी नहीं है वो भी स्टोर रहता है, लेकिन हमें उसका अंदाजा नहीं होता है। लेकिन पेंडुलम वो टाइनी मसल्स को केज करता है, उस टाइनी मसल्स के मूवमेंट्स को केज करके फ्रिक्वेंसी के द्वारा हमें उसका आंसर देता है। बस हमें उसका आंसर पता होना चाहिए कि हाँ है ना है क्या है। पेंडुलम अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉपर के पेंडुलम होते हैं, मेटल के पेंडुलम होते हैं, क्रिस्टल के पेंडुलम होते हैं और ब्रास का पेंडुलम होता है। लेकिन हमें हीलिंग के लिए हमेशा मेटल का लेना चाहिए, हमेशा मेटल का पेंडुलम यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल का पेंडुलम हम जब यूज करते हैं, तो जब हम हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जी फोर्स इतनी ज्यादा कई बार होती है कि वो जो है वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें हमेशा पेंडुलम जो है वो मेटल का यूज करना चाहिए। और पेंडुलम के साथ अपना कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप पेंडुलम के साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक पेंडुलम उसका आंसर नहीं करेगा। आपके साथ कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो पेंडुलम बिल्कुल आंसर प्रॉपर नहीं देगा। तो ये अलग अलग शेप और साइज में होते हैं, लेकिन जो पॉइंटेड होता है नीचे से पॉइंटेड होना चाहिए। कोई भी कोई भी पेंडुलम होता है वो नीचे से ऐसा पॉइंटेड होना चाहिए। दिख रहा है? पॉइंटेड दिख रहा है? ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड, ऐसा पॉइंटेड होना चाहिए। ऐसा पॉइंटेड होगा तो आपका ये पेंडुलम जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और मेटल का होगा तो बेस्ट है। यदि आपका आंसर नहीं दे रहा है, ये यस या नो में आंसर करता है, ठीक है ना। ये हमारे एनर्जी ब्लॉकेज को पहचान सकता है, एनर्जी को स्कैन कर सकता है। वो एनर्जी को स्कैन कैसे करता है? फ्रिक्वेंसी के माध्यम से एनर्जी को स्कैन करता है। जैसे कि हम मोबाइल से मोबाइल के थ्रू बात करते हैं तो कोई कनेक्शन तो नहीं रहता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी के थ्रू बात करते हैं ना। तो ऐसे ही ये भी फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट होता है और हमारे आंसर के जवाब देता है। हम एनर्जी को ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोल से बिजली बनती है और वो बिजली तार के माध्यम से पावर हाउस में जाती है और वही पावर हाउस से हमारे पास आती है। तो वो एनर्जी जो है, एनर्जी फोर्स है, वो एनर्जी जो है वो इस तरह से हमारे पास आती है। तो ये जो है न्यूटन का जो नियम है, जिसको जिसमें कहा गया है, न्यूटन ने कहा था कि एनर्जी ना चेंज नहीं होती है, एनर्जी को हम
कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में आपको वो एनर्जी फील होने लगेगी। तो न्यूटन के इसी नियम के आधार पर जब हम कोई भी काम करते हैं, अ, तो ये जब हम पेंडुलम चलाते हैं तो ये पेंडुलम उस एनर्जी को स्कैन कर लेता है और हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, और हमें वो एनर्जी जो हमें जो फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती है, वो फ्रिक्वेंसी हमें वो देता है। अब ये या तो हाँ और ना में जवाब देता है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये हमारे मन के हीलिंग करता है, हमारे बॉडी की हीलिंग करता है, और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। अब ये जो है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम कि ये जो है ये यस और नो में कैसे आंसर करता है। यस और नो में आंसर करेंगे हम, इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और इससे ही पूछेंगे कि आप मेरे हाँ का जवाब कैसे दोगे, आप मेरे हाँ का जवाब कैसे दोगे। तो वो यदि क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसने आपके हाँ का जवाब दे दिया है। और यदि ना का जवाब कैसे दोगे, यदि आपने पूछा है उससे कि आप मेरे ना का जवाब कैसे दोगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसका जो भी घूमता है वो उसके ना का जवाब देगा। अब इसको हमें कमांड कमांड देना है और अपने आप से कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमें कुछ नियम का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसके साथ 21 दिन बैठकर मेडिटेशन करने की जरूरत होती है, 21 दिन तक आपको मेडिटेशन करना है। दूसरा, आप जब सोते हैं तो इसे अपने बिस्तर के नीचे रख करके सोना है, पिलो के नीचे रख करके सोना है, ताकि आप जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो सके। तीसरा, हमेशा याद रखिए आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का ध्यान रखना है। जो आपकी नाड़ी चल रही है उसी हाथ में आपको ये पेंडुलम रख करके आपको मेडिटेशन करना है। और कंटिन्यू रोज 10 दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ 10 मिनट तक रोज प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा समय आपको इसके साथ कनेक्ट होंगे तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा और हमें आंसर सही देगा। इसके साथ बैठ के हमको मेडिटेशन करने की जरूरत है। हमें मेडिटेशन करेंगे तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। अभी पेंडुलम के पीछे का सिद्धांत, जैसा जो सिद्धांत है उसके हिसाब से विलियम कारपेंटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आइडियोमीटर इफेक्ट था, जिसमें वो हमारे भावनाओं, विचारों और इरादों के कारण शरीर के सूक्ष्म अनजानी मांसपेशियां हलचल मचाती है। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि हमारी जो बहुत टाइनी जो मसल्स होती है, जब हम इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारी जो टाइनी मसल्स है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाती हैं, और जब हम अपने हाथों को इस तरह से पकड़ते हैं तो ये टाइनी मसल्स हमें इसके द्वारा पेंडुलम को वो मैसेज पहुंचाती है, और वो फ्रिक्वेंसी पेंडुलम केज करता है और हमें मूवमेंट करके उसका आंसर देता है। और पेंडुलम की हलचल स्टार्ट होती है यस या नो में। ठीक है। और ये हमारे मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का सबसे अच्छा टूल है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, इसको हम कैसे भी बना सकते हैं। इसको हम नट के द्वारा बना सकते हैं, इसको हम रिंग से बना सकते हैं। यदि आपके पास पेंडुलम नहीं है तो हम इसको इसके द्वारा बना सकते हैं। जिसके पास पेंडुलम है, यदि आज सर प्रैक्टिस करनी है आज, या सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लें आज? आज सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते क्योंकि बाकी लोग भी नहीं है, फिर प्रैक्टिकल सब लोग करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, ठीक है। और मुझे ना चंद्र नाड़ी और कौन सी एक नाड़ी बोली थी, मैं नाम भूल गई, सूर्य नाड़ी। चंद्र वो नाड़ी और कैसे पत, सूर्य, वो जो कैसे पता चलती है? राइट साइड की जो है हमारी चंद्र नाड़ी होती है, लेफ्ट साइड की हमारी सूर्य नाड़ी होती है। ओके। नहीं नहीं ओके। नहीं नहीं मैडम, राइट साइड की सूर्य और लेफ्ट की चंद्रमा। राइट साइड की सूर्य है। हाँ, राइट साइड की सूर्य होती है और लेफ्ट की चंद्रमा। अच्छा। ओके। तो राइट साइड की सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी होती है, और वो हमें देखना रहता है, अपने हाथ को ऐसे रख करके देखना रहता है ओके। ओके। कि कौन सी चल रही है ना, जो चल रही है
उस हाथ में अपने को रखना है कि दोनों ठीक है सांस, अभी। हमारे दोनों नाड़ियां एक साथ नहीं चलती है ना, एक नाड़ी ही चलती है। ठीक ओके। है। अब ठीक है, अभी आप सर से भी पूछ लीजिए, उनको प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेंगे, सर तो क्योंकि ऑफिस में है। नहीं ऑफिस रूपाली में। जी, जो आप कह रही हो ठीक कह रही है, कल से करेंगे। आप थ्योरी समझ लेते हैं। हम्म। जी जी सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है ठीक जी। है। मैडम, आप करवा दीजिए आज सिर्फ थ्योरी। ठीक है। ठीक है। हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम इसको मेडिटेशन के लिए बैठे हैं तो अपने हाथ में जिस जो नाड़ी चल रही है अपनी, उस नाड़ी में उस हाथ में रख करके आपको हार्ट चक्र के पास रखना है, और हार्ट चक्र के पास रखकर लंबी सांसें लेकर डीप मेडिटेशन करना है। डीप मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब अल्फा मेडिटेशन करते हैं, अल्फा मेडिटेशन जब वो होता है जब हम मन को एकदम शांत कर लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने पेंडुलम से कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होकर पेंडुलम हमें आंसर करता है, और उसका आंसर हमेशा सही रहता है। ठीक है। तो दस मैं आपको मिनट ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जी ये परसों हमने आपका डेमो क्लास लिया था, है ना? जी परसों सैटरडे को था ना डेमो जी क्लास। जी 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 तो उसमें आपने हीलिंग करने का तरीका सिखाया था, जी जी जैसे घुटने में प्रॉब्लम का, जी है ना? तो मेरी वाइफ के ना घुटने में प्रो पेन था परसों। जी। तो मैंने ना लाइव मतलब करके देखा, तो वो आज कहती है पता नहीं क्या हुआ, जैसे करिश्मा हो गया कि वो पेन खत्म हो गया, अभी तक नहीं हुआ मेरे को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब बहुत मैं लोगों को खाली मैं फायदा कहना होता चाह रहा है हूँ। सर, बहुत हाँ अच्छा जी, हाँ बहुत जी। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत फायदा होता है, और इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, पेंडुलम जो है वो आंसर तो करते ही ये करता है, हम हमारे ऑरा को चेक कर सकते हैं, हमारे घर की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या कोई एनर्जी हमारे घर में है, क्या वो एनर्जी हमें इम्पैक्ट कर रही है, क्या वो एनर्जी के द्वारा हमें कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमको क्या है, उसके आंसर बनाने के लिए हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वो चार्ट बनाने का पैटर्न भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन हम उसके द्वारा बहुत कुछ, मतलब यहाँ तक कि आप जैसे रेमेडी करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं सर। तो आप किसी को यदि सजेशन देने वाले हो, या आप उनको गाइड करने वाले हो, तो आपने जो सजेशन उनके लिए निकाल के रखे हैं, जो ट्रीटमेंट उनके लिए निकाल के रखे हैं, आप अपने पेंडुलम के थ्रू उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो मैं उनको दे रहा हूँ वो उनको कितना इम्पेक्ट करेगा, क्या ये रेमेडी उसको फायदा करेगी, क्या ये रेमेडी उनको फायदा करेगी। ऐसा आप इसके द्वारा भी पता कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हीलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसमें हीलिंग बहुत अच्छी देती होता है। और रेगुलर करने से, और इसमें हीलिंग करने में हमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगता है, 2 से 5 मिनट मैक्सिमम लगता होगा, हम्म। ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हम इसको रेगुलर करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो ये बहुत फायदेमंद है, और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से हील कर देता है। रीजन वही है ना, मैं बताइए ना, रीजन क्या है कि हमारी जो पूरा बॉडी है वो एनर्जी है। और एनर्जी कैसे मापते हैं हम लोग, फ्रिक्वेंसी के थ्रू मापते हैं। हर चीज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, हम खुश रहते हैं तो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हम दुखी रहते हैं तो हमारी लो फ्रिक्वेंसी रहती है। तो उस फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स से कनेक्ट करके हमारी फ्रिक्वेंसी को, हमारे ओरा को बढ़ा देता है वो। तो इस तरह से वो कनेक्ट करके हमें हील करता है। मेडिटेशन कर सकते हैं सर अभी आप, या हाँ, कर सकते हैं, कर नहीं कर सकते हैं सकते ना, हैं। तो हम पाँच अच्छा। 10 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं आज, थोड़ा सा कनेक्ट हम्म। होगा इस बहाने, है ना। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा था इससे पहले। जी अभी जी आपने बताया कि जो स्वर हमारा चल रहा है वो हमें उस वाली साइड के हाथ में, वो जो हमारे पेंडुलम है उसको लेकर के हाथ में रखे और हार्ट चक्रा पर रखे, फिर हम उसको मेडिटेशन करेंगे। तो मतलब कहने का हमारा एक हैंड तो बिजी रहेगा ना, और एक हैंड फ्री रहेगा। हाँ, उसके साथ सर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ, दस हाँ, मिनट तो नहीं वो आपको तो, करना ही पड़ेगा, हाँ। नहीं वो वो ठीक आप है एक मतलब। हाथ रखा तो दोनों हाथ पूरे टाइम हार्ट चक्रा पे नहीं रखना है आपको, जैसे हाँ। अभी जैसे मैंने लिया। और हमेशा ये याद रखें, आपके पास जितने भी पेंडुलम है आप एक साथ ले सकते हैं हाथ में, एक ओके, साथ ये तो बैठ के बहुत उनके अच्छी साथ बात है। कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके ही पेंडुलम है।
आपने हम्म। जैसे मेरी ये जैसे ये चढ़ रही है, सूर्य नाड़ी चढ़ रही समझ लीजिए, या चंद्र नाड़ी चढ़ रही, तो हम्म। उसको मैंने लिया और हार्ट चक्रा के पास लाया, और मैं थोड़ा प्रे हम्म। करूंगी कि आज मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने साथ, आपका कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, प्लीज मेरे साथ कनेक्शन बनाइए, ऐसे करके आप बोल करके आपको फिर स्ट्रेट रख लेना है उसको, आप पूरे टाइम हार्ट चक्र के पास नहीं रखना है उसको। और मेडिटेशन करते ठीक है। टाइम हाथ नीचे ही रखिए, हाथ नीचे रख करके, और फिर आप आंख हम्म। बंद करके, क्योंकि आंख बंद करके आप अपने हाथ में तो रख लिया है आपने, हार्ट चक्र के थ्रू कनेक्ट हो गए उसको, तो अभी आपके वो एनर्जी जो आप चाहते हैं उसके साथ, वो एनर्जी आपके हाथों के थ्रू उसको मिलेगी, वो उसके उसके थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है ना? अब जैसे मेडिटेशन कराएंगे आप, अब जी। हमें ऑफिस के अंदर, ऑफिस में क्या हमने शूज वूज पहने हुए होते हैं, तो हाँ। मेडिटेशन कर सकते हैं क्या, या शूज रिमूव करने पड़ेंगे पहले? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेडिटेशन करने के लिए शूज शूज रिमूव करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मेडिटेशन मैं तो तो माइंड से ही होता है ना, पाँव से तो नहीं होता है। नहीं, फिर भी कई बार मेरे मन में एक क्वेश्चन आया तो मैंने पूछा आपसे, जी जी। नहीं, फिर तो इजी हो मेडिटेशन तो जाएगा ना। मैंने, क्योंकि हम उसकी कनेक्टिविटी अपने उसके साथ बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें हार्ट चक्र की जरूरत है, और हमारा थर्ड आई माइंड चक्र की। का कनेक्शन की जरूरत होती है बस। है ठीक ना? है, तो हमको उसे करवा दीजिए कनेक्ट आप। करना है, और हाथों के थ्रू वो कनेक्टेड है। यदि हाँ आपके जी, हाँ पास जी। नहीं है तो भी आप मेडिटेशन नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, करवाइए आप, मुझे कोई हाँ, प्रॉब्लम 10 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। नहीं। हाँ, श्योर। लंबी गहरी सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेते रहिए, और सांस छोड़ते समय फील कीजिए कि सारा तनाव, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। सांस लें, और सांसों को धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपके कंधे, आपका शरीर, आपके शरीर का हर एक अंग रिलैक्स हो रहा है। फील कीजिए कि एक वाइट लाइट यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रही है, और वो वाइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। फील कीजिए वो एनर्जी आपके अंदर एक पावर बढ़ा रही है, आपके अंदर के पार्ट को, हर एक चक्रा को, हर एक ऑर्गन्स को, वो वाइट लाइट पूरी तरह से ऊर्जा से भर रही है। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। ये वाइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र, आपके थर्ड आई चक्र, आपके थ्रोट चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके सोलर प्लेक्स चक्र, आपके सेक्रल चक्र, आपके मूलाधार चक्र से होते हुए धरती पर जा रही है। आपके सारे चक्रास में ये सफेद लाइट एक पावर भर रही है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आपके पेंडुलम ड्राउजर के साथ
होने लगा है। अब ये रोशनी आपके शरीर के हर एक अंग से होते हुए आपके पूरे शरीर को पावर दे रही है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। आपके सातों चक्रा प्रॉपर हील हो गए हैं। ये सफेद लाइट ने उन्हें हील कर दिया है। आप एक पावर सेंटर बन गए हैं। आपका मन बहुत रिलैक्स हो गया है। गहरी लंबी सांसें लीजिए और फिर छोड़ते हुए अपने सारे टेंशन, सारी तकलीफ को रिलीज कर दीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आती जाती सांसों को फील कीजिए। आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से अभी ओपन हो गया है। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके आर्गन्स सब रिलैक्स हो गए हैं। आपका कनेक्शन कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से बन गया है। आपको इस धरती के, इस यूनिवर्स की हर एक इंफॉर्मेशन है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में हर इंफॉर्मेशन है जो पेंडुलम के द्वारा हम आसानी से पता लगाएंगे। हमारा पेंडुलम उस एनर्जी को आसानी से स्कैन करके हमें आंसर करेगा, और जो भी ये आंसर करेगा वो एकदम सही सटीक आंसर होगा। ये हमें हील करने में मदद करेगा। यूनिवर्सल फोर्स की एनर्जी को हमारे साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। हमारी लाइफ की परेशानियों को हील करने में हमारी मदद करेगा। हमारी बॉडी पेन, बॉडी की किसी भी तरह के दर्द और परेशानियों को इस एनर्जी से हमें हील करने में मदद करेगा। हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, उसे एक्टिव करेगा। आज हम इस एनर्जी से अपना, अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने क्लाइंट का, सबका हीलिंग करने में पेंडुलम की हेल्प लेंगे। ये काम हम भलाई के लिए करेंगे। जो भी हम सीखेंगे उससे हमारा, हमारे परिवार का और इस समाज का भला करेंगे। इस विद्या से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करेंगे।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब फील कीजिए कि आप पूरी तरह से चारों तरफ से वाइट लाइट से प्रोटेक्ट हो गए हैं। आपके सारे चक्रास हील हो गए हैं। आपका ये ब्राउजर आपके मन के साथ कनेक्ट हो गया है। अब ये ब्राउजर आपके लिए तैयार है। अब आप इस ब्राउजर से अपने आप को और किसी को भी हील करने के लिए तैयार है। अब अपने ब्राउजर को अपने साइड में रख करके हाथों को जोर से रब करेंगे। तेजी से रब करते हुए एक एनर्जी फोर्स को कनेक्ट करेंगे, और फिर इस एनर्जी को अपने चेहरे पे, अपने कंधों पे, अपने हाथ पे और अपने शरीर से लगाते हुए यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे इस विद्या से जोड़ा है, और मुझे वो विद्या दे रहे हैं जिससे मैं पूरी दुनिया का प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब आपका ये पेंडुलम रेडी है। अब आप इस पेंडुलम को इस तरह से, आपको रोज 10 मिनट 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना है। बाद में भी आप कम से कम 5 से 7 मिनट तो रोज रोज मेडिटेशन करना चाहिए। एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, खजाना है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ये वो खजाना है जो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या मिला है हमें। ये वो खजाना है जैसे किसी के घर में जमीन में गड़ा हुआ है और उसको पता ही नहीं है कि वो कितना अमीर है। ऐसे ही हम्म। हाल है हमारा भी, कि हमारे पास है, वो एनर्जी है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है उसका, कि हमें इसके द्वारा, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब अब इ- अब आपको मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। आप लोग घर पे जाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब आप घर पे कीजिएगा, फिर हम कल इस बारे में बात करेंगे। जब भी हमको पेंडुलम, हमेशा याद रखिए कि आपको 21 दिन तक इसके साथ मेडिटेशन रेगुलर करनी है। दूसरा, आपको अपने पिलो के नीचे रखना है। यदि आप ट्राउजर खरीद रहे हैं तो मेटल का ट्राउजर खरीदें, क्योंकि क्रिस्टल के ट्राउजर हीलिंग के टाइम पे क्रेक हो जाते हैं। और क्रेक चीज हम यूज नहीं करते हैं, वो आपके काम नहीं आएगी, वो एनर्जी आपको एब्सॉर्ब कर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमेशा मेटल का ही यूज करें। हीलिंग वैसे कर सकते हो आप, क्रिस्टल का भी कर सकते हो, लेकिन वो जल्दी टूट सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब यदि हमें जब जब भी किसी की भी हीलिंग करनी हो, किसी भी चीज की हीलिंग करनी हो, तो हमें उस जगह के सामने आपको ले जा करके, जैसे यदि हम एकदम ठीक है, हम एकदम स्वस्थ है, तो हमें हमारे मन को शांत रखना है, तो हम हमारे सहस्त्रार चक्रा के पास जाकर हील करेंगे। और हम कमांड देंगे उसको। हम कमांड क्या देंगे? हे दिव्य पेंडुलम, सबसे पहले इसका नाम रखना है आपको। नाम क्या रखना है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या नाम रखना है। इससे पूछ करके नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले इसका नाम कुछ और रखा था, फिर उसको पसंद नहीं आया। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या आपको अपना नाम पसंद है? मैंने आपका नाम राधे किया है, तो देखो उसके मूवमेंट्स देखो। राधे किया है, आपका नाम पसंद है आपको, मूवमेंट कर रहा है, पसंद है उसको। क्या मैं कोई और नाम रख सकती हूँ? जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राधे से खुश है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया वो। नहीं, जैसे अब हमारे पास चार हैं, चारों के नाम रखें। जी जी, जैसे हमारे पास चार हैं, आप चारों को एक ही नाम रख दीजिए ना सर। एक ही चार, सबका। हाँ, एक ही नाम रख ठीक है। दीजिए। यदि आपको अलग अलग रखना है तो वो आपका चॉइस है, लेकिन आप कृष्णा, राधे, राधा के, कृष्ण के अलग अलग नाम रख दीजिए। नहीं तो मैं कृष्ण ही तो भूल है। जाऊंगा किसका क्या रखा है, एक ही रख देंगे सबका। क्या? मैं ही भूल जाऊंगा। मैं सही बात है। वो बात भी सही है सर, आप ही खुद भूल जाएंगे कि क्या रखा है नाम। हाँ, ठीक है।
अभी ठीक है बिल्कुल। इसको हमें हमेशा जब भी हमको कनेक्टिविटी बनाना है इसके साथ, तो हमेशा हम इसका आंसर से पूछेंगे। मतलब इसको कमांड देंगे बार बार, आगे जाओ, फ्रंट में मूव करो, फ्रंट में मूव करो, फ्रंट में मूव करो। बार बार 4 से 5 बार कमांड देना है अपने को। फ्रंट में मूव करो, फ्रंट में मूव करो। वो सुन रहा है। स्टॉप, स्टॉप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो वैसे जाओ। ये कमाल की बात है जी, कमाल की बात है। वैसे ये देखो ना, एक बेजान चीज है लेकिन इसमें मूवमेंट वही सब सर। जान। सर हाँ। वही कि मैं कह रही हूँ, हम एनर्जी को हम समझ नहीं सकते हम्म, हैं क्योंकि हमने उतना अच्छे से समझा नहीं है एनर्जी को। लेकिन इस दुनिया में वो फोर्स है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर रहा है। तो साइंटिफिक बिल्कुल ठीक रीजन बात भी है। है ना। अब इसको हम बोलेंगे कि आप राइट घूमो। मेरा हाथ देखिए, मूव नहीं कर रही हूं मैं। हम्म, राइट मूव करो, राइट मूव करो, और तेज करो। जितना मूव कर सकते हैं उतना कर सको, मुझे समझ आ जाए इतना करो। मूव करो, राइट मूव करो। ओके। स्टॉप, 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 ये स्टॉप। पूरा कहना मानता है, वैसे मैंने बहुत। करके देखा ये था। एक अच्छा बच्चा है सर, जो बच्चे भी हम्म, अपने कहना नहीं मानते ना, वो भी है। मतलब आपके पास वो जादू का जिन कहते हैं ना जिसको, ये वो है जो आपके हर एक आंसर का जवाब दे सकता है आपको। ऐसा है। नहीं, अब कमाल की बात तो ये है ना, मैंने तो टेस्ट किया किया मतलब इसके ऊपर तो पूरा भरोसा था मुझको। इसी वजह से मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे नी का जो है ना हील जी करता जी। हूँ। नहीं, तो बहुत बहुत सर, मेरी सास का भी मैंने किया था। तो उनको वो बोल हम्म, रही थी, एक दिन ऐसे हाथ ऐसे पकड़ के बैठी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो बोले ये मेरा बहुत दुख रहा है। मैंने कहा रुको मैं करती हूँ आपको। पहली बार ही किया था उनको, मतलब उनने पहली बार करवाया था। तो बोले ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप रुको तो सही, देखो। जब किया ना सर, तो उसके बाद तो वो बोलते एकदम ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरे को दर्द भी हो रहा था। उनका तो तुरंत ही ठीक हुआ। उसके बाद वो 5-6 दिन तक कुछ भी नहीं बोली। दर्द हो भी रहा है नहीं बोली वो, बिल्कुल भी। सेम बात तो ये मेरे साथ भी। परसों मैंने तुरंत किया था ये आपकी जी क्लास के बाद ना। जी 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 तो उनसे खड़ा नहीं हुआ यार, था वो सोफे पे बैठी थी और जी पाँव सामने टेबल पे रखा हुआ था। जी मतलब इतना ज्यादा पेन था, पाँव नीचे भी रख नहीं पा रही थी ना जी जी जी। जमीन पर। मैंने अच्छा मैं करता हूँ तो किया। वो ना जो एक्चुअली मुझे पेंडुलम था ना मेरा, वो ऑटोमेटिक अपना आप रुका जब रुका। मैं कम से कम जी, वो तीन जब तीन आपकी साढ़े हीलिंग तीन कंप्लीट मिनट हो जाएगी तब वो हाँ, रुक जाएगा, अपने आप रुक तीन जाएगा। 3-4 मिनट लगातार वो घूमता रहा राइट साइड पर। और हम्म। उन्हें ली तो काफी मतलब बड़ा हो जाता ना एरिया, तो ये पूरा हम्म। घूमा उसके चारों तरफ। बिल्कुल। तो मेरे को फिर उस टाइम तो उनको आराम मिला, लेकिन आज मुझे कह रही थी कि मेरे को जब से दर्द नहीं हुआ, हाँ, नहीं नहीं होता सर। परसों से। वो फ्रिक्वेंसी आपकी, एनर्जी आपके पास लेके आ जाता है। जो फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, हम आपकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कितनी चाहिए रहती है इंसान को, जो हमें पता नहीं रहता है ना। हाँ हम जी हाँ जी। कभी सोचते ही नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, या हम गाना सुन रहे हैं, या हम मोबाइल पे फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे कनेक्ट हुआ। अब आज से हम यदि 50 साल पहले किसी से बोलते कि अरे ऐसी भी चीज होगी कभी फ्यूचर में कि फोन पे एक दूसरे से दूर से बैठ के बात कर लेंगे, तो कोई मानता क्या, पागल ही कहता ये नहीं क्या मानता था। सोचे तुम्हारे, ऐसा कोई होता है क्या। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो कि जब हम सोचे और सामने वाला आके प्रकट ही हो जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये धरती तो मूव हो रही है, और कहते हैं कि डायमेंशन चेंज होते हैं। तो जितने डायमेंशन चेंज होते हैं ना, उस डायमेंशन में आपको वो विद्या रहती है। हम उस डायमेंशन में पहुंच के वो विद्या को कैच कर लेते हैं, उसको सीख जाते हैं, और उसको फील करने लग जाते हैं, उसको यूज करने लग जाते हैं। तो आने वाले टाइम में यदि हम नेक्स्ट डायमेंशन में, क्या फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन चल रहा है अभी, हम यदि सिक्स डायमेंशन में गए, तो डायमेंशन में चेंज जाएंगे जैसे ही, वैसे में भी हो सकता है कुछ एक नई अलग टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें हम सोच के भी किसी के पास पहुंच जाए, जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था कि आपके दिमाग में सोचा है कि क्या चल रहा है, उसके दिमाग की भी बात सोच ले हम, क्या पता क्या हो जाए। क्योंकि किसी ने तो ठीक सोचा बात है। नहीं ना आज तक, इतने पहले। मतलब हम ही 97 की बात कर लेते हैं। तो 97 में कभी सोचा था कि मोबाइल जैसी चीज भी आएगी कभी। नहीं, जब तो आप आ चुका था मोबाइल 97 में तो। नहीं सर, मतलब वो छोटे वाले आए थे 97 में, तो हर व्यक्ति के पास हाँ पेजर नहीं था, था, लेकिन वो पेजर चलता था, नो पेजर। नोकिया का आता था। पेजर चलता था, हाँ, हाँ पेजर चलता था। और उसमें नोकिया के मैसेज आते थे। 2000 के आसपास, 98 99 में आए थे। जब वो नोकिया के छोटे छोटे, और वो हर व्यक्ति के पास नहीं था। महंगा बहुत था ना, कॉस्टली था हाँ वो। महंगा बहुत था। चार, और इनकमिंग मोबाइल भी। के चार्ज भी कितने लगते थे कॉल करने के लिए भी। हाँ, इनकमिंग के चार्ज भी थे, आउटगोइंग के भी थे। जी। तो उस टाइम पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी एक टाइम आएगा हम कंप्यूटर पे पढ़ा पाएंगे, कोई ऐसा सोचा था क्या। हाँ, कभी नहीं हम्म, सोचा था। ये चीज कोरोना के बाद डेवलप हुई।
तो ऐसे नहीं, डायमेंशन। आप हिस्ट्री उठा के देखो, हर 25 साल में चेंज आते हैं। जी जी जी। तो वही कह रही मैं, डायमेंशन चेंज होते हैं, नई डायमेंशन में नई चीज डेवलप होती है, वो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे इसमें हम डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे डाउनलोड हो जाती है अपने आप ही। वो डाउनलोड होके वो हम सीख लेते हैं, कुछ नया आएगा आने वाले टाइम में भी हो सकता है। और हम्म। इसका हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम हीलिंग करेंगे ना इसको, तो हमें अपने मूवमेंट को या तो सबसे पहले ऐसे रख करके बैठना है आपको, किसी भी हार्ड चीज के ऊपर रख करके, या आपका हाथ, नहीं तो वो मूवमेंट इतना तेज रहता है कि कई कई बार आपका हाथ भी दुख सकता है। तो या तो आप अपना हाथ टिका करके रखें, और दूसरा आपको आपके फेस से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि इसके मूवमेंट कई बार ऐसे ऐसे भी होते हैं, इतने भी होते हैं, हम्म। इतने ज्यादा भी होते हैं। तो ये मोमेंट आपको लगे ना, आपसे थोड़े दूर है, और हम्म। आपके स्किन और आपके बॉडी के साथ टच होके वो मोमेंट रुके ना, नहीं तो आपका हीलिंग बीच में रुक जाएगा। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं तो इन दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, थोड़ा हाथ का सपोर्ट लेके रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। और हमेशा जब भी हीलिंग करें, उसके उससे पहले आप एकदम तैयार रहें, 5 से 10 मिनट आप उसके साथ कनेक्ट करें, उसके साथ कनेक्शन बनाए, उसके साथ बैठे, उसके साथ बात करें कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ। और जब आपको उसको पहले कमांड देना है, हाथ में रख करके सबसे पहले कमांड देना, जैसे आपने कल अपनी वाइफ का किया था, अब आज करेंगे। तो आप फिर से आप उनका हाथ में रख करके आप 10 मिनट मेडिटेट करेंगे और बोलेंगे कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मेरी मदद करो। और उसे कमांड देंगे कि हे दिव्य पेंडुलम, जो भी आपका नाम है उसका नाम लेके, कि आप अपनी दिव्य एनर्जी से जिनको आप हील करवाने वाले हैं उनको हील करो, उनकी परेशानी को दूर करो, इनके ये दर्द को दूर करो, उनके घुटने का दर्द दूर करो। इस तरह से बोल करके आप फिर अपना काम शुरू करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से आपसे भी कनेक्ट होगा, और जल्दी भी हील करेगा उसको। ऐसे ही किया था मैंने, हम्म बार बार बोला था इनको मैंने कि भाई इनको ही, इनके घुटने का हम्म। पेन जो है ना हील करो, हाँ। सबकी तो बाल निकाल और दो, जो बाल जो भी खींच लो। परेशानी है ना सर, आप वो सब बोल सकते हो उनको कि आप इसका घुटने में ये जो परेशानी हो रही है, इनकी हड्डी में परेशानी हो रही है, या इनका पाँव सुन्न हो जाता है तो उसको ठीक करो, उसको हील करो। जो भी तकलीफ हो रही है, जहां पर जिसको तकलीफ हो रही है, हम उसको वहां पर ऐसा बोल सकते हैं। इससे डायबिटीज वगैरह भी ठीक कर सकते जी हैं क्या हम जी जी। तरीके से? जैसे अरे वाह, क्या बात है। हमारे, हाँ, डायबिटीज के लिए भी चक्रा से रिलेटेड होता है ना। अब हम जब जिस दिन चक्रा का पढ़ेंगे तो उस दिन हम देखेंगे कि हम्म। हमारा जो डायबिटीज का पैंक्रियास कहाँ रहता है, हमारे पेट के हम्म। पास रहता है, मतलब कि हमारा हम्म। सोलर प्लेक्स चक्र नाभि के के पास आसपास रहता होता है। है। सोलर हाँ प्लेक्स हाँ। चक्र के पास रहता है। तो सोलर प्लेक्स चक्र के पास जाकर के हम उसको हील करने के लिए बोलेंगे कि मेरे सोलर प्लेक्स चक्र को हील करो, इसमें हो रही जो पैंक्रियास में प्रॉब्लम्स हो रही है, और डायबिटीज की हम्म। प्रॉब्लम हो रही है, उसको हील करने में मेरी मदद करो, हील करो। और आप उसकी ये हीलिंग रोज 10 मिनट बैठकर कर सकते हो अपने लिए। तो आप खुद को फील करने लगोगे कि ये हीलिंग इफेक्टिव है, होने लग जाती है। ठीक है। हम्म। और उसके बाद हमेशा ये जब हो जाए तो ग्रेटिट्यूड देना, थैंक यू देना नहीं भूलना चाहिए, यूनिवर्स को हम्म। ग्रेटिट्यूड देना, हमारे पेंडुलम को ग्रेट थैंक यू देना कि आपकी मदद से मुझे हीलिंग मिली, उसके लिए थैंक यू, या मैंने किसी को हीलिंग दी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही किया कनेक्ट, था मैंने, थैंक। हाँ, ऐसे ही कनेक्शन बनाए रखिए, है ना। इस तरह से बैठ करके आप हम करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। अब यदि हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, तो अपने आप को हील करने के लिए हमको जिस जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस पार्ट पे करते हैं। यदि किसी को पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अपने मन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन दूर करने के लिए, हम हमारे सिर के पास रख करके हम ये उसको कमांड दे सकते हैं कि तुम हम मेरे मन और मस्तिष्क को हील करो, मुझे मानसिक शांति प्रदान करो, मुझे स्थिरता प्रदान करो, और मुझे जो परेशानी मेरी इसकी वजह से आ रही है, डिप्रेशन की वजह से आ रही है, वो दूर करो, ऐसा बोल करके। और आप फिर अपने माइंड को भी शांत कर सकते हैं इसके दौरान। ठीक है सर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना। तो आज का तो यही है, कल हम अभी आप थे नहीं तो हम हीलिंग भी करते आज, आप सामान लेके नहीं आए।
और भी रेडी नहीं थे, कल रूपाली भी लेके बोली आऊंगा कल मैं। करेंगे। तो हम कल कब हीलिंग ले करेंगे आऊंगा मैं? अपनी, हमारे माइंड की हीलिंग, या हम हमें जो भी परेशानी हो रही है उसकी हीलिंग करेंगे कल हम। वो ठीक है, कल ओके रूपाली जी ओके। पूछ रही थी ना, अटेनमेंट करोगे आप? तो अटेनमेंट क्या होता है ये इसका? थर्ड आई का होता है क्या? जी। अटेनमेंट के लिए बात कर रही थी कल रूपाली जी आपसे? हाँ अट्यूनमेंट की ना, अट्यूनमेंट की बात कर रहे थे ना हम्म। सर। अट्यूनमेंट यही एक कनेक्शन बनाना, अट्यूनमेंट मतलब कनेक्शन बनाना है, उसके साथ अच्छा। कनेक्शन बनाना है। तो वही अट्यूनमेंट है, जब हम ठीक। रोज उसके साथ कनेक्ट होंगे, हम रोज उसके साथ मेडिटेशन करेंगे, तो वही अट्यूनमेंट हो जाता है, उसी को कहते हैं ओके अट्यूनमेंट। ओके नहीं, ओके। वैसे मैंने सुना है कि भाई कुछ थर्ड आई चक्राज वाले भी करते हैं ना अटेनमेंट, कुछ मेडिटेशन ही करते हैं वो भी। मेडिटेशन ही होता है सर, वही मैं कह रही हूँ, मेडिटेशन करेंगे, उसी मेडिटेशन के थ्रू हम हमारे जो पेंडुलम है उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, और हम अट्यूनमेंट लेंगे, मतलब अट्यूनमेंट लेंगे हम, मतलब यूनिवर्सल ब्लेसिंग लेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कि ये हम हीलिंग कर रहे हैं। अब जनरली आपने सुना होगा कि हीलिंग करते हैं तो जो हीलिंग करता है ना उसके बॉडी पे भी कई बार सामने वाले की नेगेटिविटी लग जाती है। नेगेटिविटी आती है। तो हाँ, तो अट्यूनमेंट लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग अपने पास लेते हैं, और हम यूनिवर्स के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि वही। जो एनर्जी है वो हमारे से टकरा करके हमारे पास ना आए, हमसे टकरा करके हमारे जो आसपास का ओरा इतना स्ट्रांग हो जाता है तो वो हमसे दूर ही रहे, मतलब ऐसा। अपना कवच बनाना है ना अपने को अपने चारों आप तरफ पे, का। हाँ, अपना अपने आसपास का कवच बनाना कह सकते हो आप इसको। हम्म, तो वो अटेनमेंट के थ्रू हम यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेंगे और अपना प्रोटेक्शन करेंगे, और वही प्रोटेक्शन के करने के साथ साथ हमारे पेंडुलम के साथ हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। हाँ। आज का हमने मैं ये पूछ रहा था, आपके पास कोई जैसे मेडिटेशन की म्यूजिक आते हैं? यूट्यूब पर तो बहुत डले हुए हैं जी मेडिटेशन की म्यूजिक वगैरह, है ना? कोई आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो कोई लिंक सेंड सेंड कर दीजिए ना हमको, कि भाई ये वाला मेडिटेशन करो, अच्छा रहता है। हाँ। वो उसमें कोई म्यूजिक म्यूजिक की जो साउंड होती है, जी जी, उसकी कुछ म्यूजिक होता है, किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती होती है है ना सर, उसकी? अलग अलग फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, होती है। 532 पता नहीं कितनी फ्रीक्वेंसी। हाँ। उसकी कौन फ्रिक्वेंसी। सी फ्रीक्वेंसी पे हमको करना चाहिए? क्योंकि हाँ, उसमें वो तो हम बहुत सारी दे उसके बारे रखी में है। भी बात करेंगे हाँ सर जी। एक दिन, मतलब कोई हम हो कल आप ही कल सर्च ही करके बात करेंगे बताना। इस बारे में, कि कौन सा फ्रिक्वेंसी हमको किस चीज के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी काम आती है, और हमें कौन सी फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक जो है वो सुनना तो कोई चाहिए किस चीज की प्रॉब्लम के लिए। हम्म, तो नहीं, वो तो प्रॉब्लम के लिए तो अलग होगी। जैसे अपने को मेडिटेशन करना होता है सुबह के टाइम, जैसे अर्ली मॉर्निंग करते हैं लोग, तो उसके लिए भी कोई या तो लिंक शेयर कर देना, किसी का भी पुराना वीडियो पड़ाओ जी यूट्यूब जी पर जी। जिसका ठीक हो। ठीक ऐसे तो ठीक। वहाँ हजारों लाखों पड़े हुए हैं, जी जी जी। है ना? हाँ भाई, आपने तो किया हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। जी जी तो जी। आप सजेस्ट कर सकते हो ना भाई, इस वाले को करो आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं वो लिंक है शेयर ना? करती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, ढूंढ के जी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी। बढ़िया वाला भेजना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, चलिए तो फिर आज आज की। की क्लास खत्म करते हैं अपन यहाँ पर, थैंक यू सो मच। अच्छा, शाम को उनकी भी तो है ना आज वेबिनार, संदीप सर का? हाँ हाँ, उनका 8 बजे का है, उनका लिंक शेयर करती हूँ मैं। लिंक आया हुआ है हाँ पहले आपके कॉस्मिक वाले ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं तो डालती हूँ। चलो देख लेंगे, वैसे मैंने किया हुआ है टाइम न्यूमरोलॉजी ना कहीं और से, फिर भी अच्छा, एक इनका बार भी फिर भी क्लास एक बार देखेंगे। चेक कर लेना आप, हाँ एक बार देख लेना। अब वो तो सबका सेम तरीका है, मेरे को पता है, वो तो 3 दिन की हाँ 4 दिन की क्लास होती है। फिर ठीक। भी जब वेबिनार है तो करेंगे एक बारी तो, जी है ना? जी जी। अटेंड तो करेंगे ही करेंगे। हाँ नहीं, ठीक है। वेबिनार तो अटेंड कर लीजिए आप। हाँ, श्योर ठीक। श्योर। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू। वेलकम है, वेलकम। थैंक यू। ओके।